एशिया के दो सबसे अमीर कारोबारी और भारत के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच अक्सर रेस देखने को मिलती है। कारोबार जगत में आगे निकलने के लिए ये दिग्गज एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि इनके बीच में रेस लगी रहती है और एक बार फिर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में होड़ लग गई है। इसकी वजह है ग्रीन गोल्ड माइन, जो मल्टी बिलियन डॉलर का साम्राज्य है। इसे हासिल करने के लिए दिग्गज पाकिस्तान बॉर्डर के पास भिड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए और ये ग्रीन गोल्ड माइन आखिरकार है क्या, जिसने देश के अमीरों के बीच में बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। तो सबसे पहले ग्रीन गोल्ड माइन को ही समझ लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी क्या चाहते हैं और एनर्जी सेक्टर में दबदबा बनाने के लिए किसके पास क्या प्लान है और निवेशक इसे किस नजरिए से देखते हैं और देश को इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होने वाला है। दरअसल ये है गुजरात का कच्छ इलाका, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बीच में एक बड़ी जंग या कहे कि प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये जंग नए ऊर्जा कारोबार यानी कि ग्रीन सेक्टर में दबदबा बनाने की है। ये कारोबार कई बिलियन डॉलर का है। इसी कारोबार में अपनी धाक जमाने के लिए कच्छ के रण में अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि RIL ने 5.5 लाख एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन इतनी बड़ी है कि इसमें 3 सिंगापुर भी समा सकते हैं। वहीं अंबानी को टक्कर देने के लिए अडानी ग्रुप की अक्षय ऊर्जा कंपनियों ने भी 4.5 लाख एकड़ जमीन हासिल की। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जमीन मुकेश अंबानी की जमीन से बिल्कुल सटी हुई है। अब आप कहेंगे कि इसमें मसला क्या है, तो समझिए। दरअसल दोनों कंपनियां इस बंजर जमीन को पैसे बनाने की खान में बदलना चाहते हैं, जिसे ग्रीन गोल्ड माइन कहा जा रहा है, यानी कि हरे सोने की खान। और दोनों दिग्गज इसी हरे खजाने का बादशाह बनने की कोशिश में हैं। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ग्रीन गोल्ड माइन कहे जाने वाला ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो भी ऐसे दौर में जब ऊर्जा जरूरतों को लेकर अमेरिका से लेकर रूस तक जंग लड़ रहे हैं। बंजर जमीन पर न्यू एनर्जी बिजनेस कर ये दोनों कंपनियां कारोबार क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पूरा दम लगा रही है। ये वो एनर्जी होती है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे हवा, पानी और सूरज की रोशनी। इनसे बिजली उत्पन्न होती है। अब सवाल ये है कि न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए कच्छ का रण ही अंबानी और अडानी के लिए जरूरी क्यों है? ये जमीन ही क्यों फायदेमंद है? क्योंकि यहाँ दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा धूप मिलती है। यहाँ 300 से ज्यादा दिन सौर ऊर्जा बनाना संभव है। यहाँ बड़ी मात्रा में बंजर जमीन है। ये सोलर पार्क बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। इसके अलावा कच्छ में हवा की रफ्तार भी अच्छी खासी है, जिससे सही प्रोजेक्ट का निर्माण हो सकता है और दोनों ही कंपनियों को फायदा होगा। यही वजह है कि यहाँ अंबानी अडानी ने जमकर पैसा भी लगाया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री नई ऊर्जा में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ये निवेश सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी सेल और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में किया जा रहा है और तगड़ा पैसा भी लगाया है। इसका मतलब है कि रिलायंस ग्रीन एनर्जी में कई जगह पर पैसा लगाएगी। इसी के तहत नई फैक्ट्रियां और मशीन्स भी लगाई जाएगी। वहीं मुकेश अंबानी कह चुके हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री न्यू एनर्जी बिजनेस में अब कदम बढ़ाती जाएगी और ग्रीन गोल्ड माइन प्रोजेक्ट उसी की एक पहल है। अनंत अंबानी ने भी ऐलान कर दिया था कि गुजरात के कच्छ में सोलर पैनल बनाया जाएगा। आने वाले समय में ये भारत की 10% बिजली की जरूरत को पूरा कर सकता है, यानी कि ये भारत के लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ में रिलायंस ने बहुत बड़ी जमीन भी खरीदी है और वो यहाँ से बहुत सारा सोलर एनर्जी और बैटरी बना सकते हैं। बर्नस्टीन का अनुमान है कि अगर रिलायंस की योजना सफल होती है तो 3 मिलियन टन हाइड्रोजन से 7 से 8 बिलियन डॉलर एबिटा हो सकता है। इसके अलावा 55 GW सोलर और BESS बैटरी ऊर्जा भंडारण से 5 से 6 बिलियन डॉलर का एबिटा हो सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होगी। वहीं अगर बात करें अडानी ग्रुप की, तो कच्छ के रण में एकीकृत सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में निवेश कर रहे हैं। रिलायंस के मुकाबले अडानी अक्षय ऊर्जा की बिक्री
थर्मल और ट्रांसमिशन में आगे रह सकते हैं। दोनों कंपनियों के पास लगभग बराबर ही जमीन है, लेकिन बर्नस्टीन का कहना है कि ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी के मामले में अडानी ग्रुप आगे रह सकता है। बर्नस्टीन का अनुमान ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग में अडानी ग्रुप अभी भी आगे चल रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री की योजनाएं बड़ी है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन और बिक्री में अडानी आगे है। उनके पास मजबूत कनेक्टिविटी और आकर्षक PPAS यानी कि बिजली खरीद समझौते हैं। बर्नस्टीन का कहना है कि अडानी अक्षय ऊर्जा की बिक्री से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। रिलायंस को ग्रिड से बिजली निकालने में चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है और ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब ये दोनों दिग्गज इस प्रोजेक्ट में महारत हासिल करने के लिए भिड़ गए हैं, लेकिन यहाँ जानना बेहद जरूरी ये भी है कि आखिरकार कमाई के मामले में कौन किस पर भारी है और कौन कितना आगे है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो गौतम अडानी की दौलत में 8.28 बिलियन डॉलर यानी कि 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद गौतम अडानी की कुल दौलत 95.7 अरब डॉलर हो गई है। खास बात तो ये है कि जल्द वो 100 अरब डॉलर के क्लब में भी एंट्री कर सकते हैं। मौजूदा समय में एशिया के सबसे अमीर कारोबारी की गद्दी पर मुकेश अंबानी बैठे हैं, लेकिन गौतम अडानी की रफ्तार को देखते हुए अंबानी की गद्दी खतरे में पड़ सकती है। उसका कारण भी है, दोनों की दौलत में करीब 3 बिलियन डॉलर का फासला ही रह गया है। मौजूदा समय में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 98.6 अरब डॉलर की रह गई है, यानी कि फासला बहुत कम है। तो कमाई के मामले में भी दोनों दिग्गजों के बीच में रेस चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीन गोल्ड माइन को लेकर भी दोनों दिग्गज भिड़ गए हैं। तो अब देखना होगा कि हर एक खजाने में कौन बादशाहत हासिल करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।